हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। पहली कहानी। मेरा नाम सौरभ है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 35 साल का था। ये घटना 2022 की सुबह की है, जब मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था। सुबह 9:30 के करीब फोन आया। मेरी पत्नी रुमा का नंबर देखा, जो आमतौर पर दिन में एक बार बस ये पूछने के लिए कॉल करती थी कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वो घर से कम ही काम करती है, तो कुछ मिनट के लिए जरूर रुकती थी वो घर पे, और उस दिन वो घर पे ही थी। इस बार मैंने हेलो कहा ही था कि उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ बोलना मत, अगर सुन सकते हो तो सुनो, घर में कोई या कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या, पर बूसी, जो कि हमारी गोल्डन रिट्रीवर है, बहुत परेशान हो रही है। मैंने झट से कहा, पुलिस को बुलाओ। उसने डर के मारे कहा, मैंने कोशिश की, पर जो भी नंबर करूं सिर्फ तुम्हारा ही नंबर लग जाता है। मैंने कहा, ऑफिस छोड़ कर आता हूं, तुम घर पर ही रहो, फोन वहीं पे रखो। मैं बस ऑफिस छोड़कर घोड़ी की तरह भागता हुआ आया। रास्ते में फोन पर ड्राइवर रिंग कैमरा चेक किया। बाहर कोई नहीं खड़ा था, और ये बात और घबराने वाली थी। अगर कोई बाहर नहीं था तो किसको वो महसूस कर पा रही थी। मैंने फोन पर पूछा, तुम ठीक हो? उसने झल्ला कर कहा, हाँ, पर जल्दी आ जाओ। बुसी अब डर के मारे भौंक भौंक कर टूट पड़ा है। मैं अपनी कार घर के ड्राइववे में उतारी और दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद था, जो समझ से परे था। पिछला दरवाजा तो अंदर से डेड बोल्ट था, बाहर कोई ताला नहीं, गैराज भी बंद था। मैंने मन ही मन सोचा, इंट्रूडर कभी लॉक नहीं करते, वो हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं, ताकि जब वो भागे तो उन्हें काफी आसानी हो और पकड़े जाने का कोई खतरा ना हो। मैं अंदर घुसा ही था कि रुमा का फोन पर पसीना और तेज घबराहट दोनों सुनाई देने लगी। कोई मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुमा जब घर से काम करती है तो हमने घर में एक छोटा सा उसके लिए ऑफिस बनाया हुआ है। वो उसी ऑफिस की बात कर रही थी। तो रुमा ने कहा, कोई मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम जल्दी आओ। बीती सांस रुक रुक कर बूसी की गरज और कुतरने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बेसमेंट से ऑफिस वाले कमरे के पास पहुंचा। सीढ़ियां उतरते ही मैंने देखा ऑफिस के बाहर कोई नहीं था। फोन पर रुमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मत करो, रुको रुको। लेकिन सामने की खिड़की सील डोर पर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने दरवाजे पे कान लगाया। रुमा की कीबोर्ड पर टैप टैप आवाज साफ सुनाई दी। डर के मारे मैंने दरवाजा खोला और रुमा चौंक कर पीछे की ओर हिली। क्या कर रहे हो यहां तुम? उसने धीरे से पूछा। फोन अभी भी कान पर था, जिसमें रुमा की चीखें और बूसी की गरज जारी थी, पर सामने जो था वो मेरी ही रुमा थी, बिल्कुल शक्ल वही, और बूसी मेरे पास आकर पूंछ हिला रहा थी। जब मैं घर लौटता हूं, अब मैं काफी परेशान हो गया था, क्योंकि रुमा मेरे सामने थी और बूसी मेरे साथ। मैं खड़े खड़े फोन से बोला, ये क्या हो रहा है? फोन से दूर से रुमा की चीख आई, मदद करो, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं, उसने बूसी को मार दिया है। सामने वाली रुमा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेवकूफ, तुम घर क्यों लौट आए? मैं हैरान खड़ा रहा, फोन से चीखें सुनता रहा, और सामने मेरी भी रुमा मुस्कुरा रही थी। पूछते हुए उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? दोस्तों, आज तक मैं इस बात को लेकर परेशान हूं। मुझे नहीं पता था कि ये कौन थे। एक रुमा जो मेरे सामने थी, मेरा हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी, और दूसरी जिसने मुझे फोन करके घर पर बुलाया था। अगली कहानी। मेरा नाम रोहन है और मैं मुंबई में रहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 26 साल का था
और ये सब कहानी 2021 की है। मैं एक 1 BHK बेडरूम वाले फ्लैट में अकेला रहता था। रोज सुबह वही रूटीन बोरिंग, उठना, कॉफी बनाना, ईमेल चेक करना, टीवी देखना और फिर सो जाना। रसोई में वही टूटी टाइल, बेडरूम के पास वाला वही चरमराता फ्लोर बोर्ड, सब बिल्कुल वैसा का वैसा। एक सुबह जब मैं शॉल ओढ़े बाथरूम से निकला तो मैंने देखा एक दरवाजा बेडरूम के ठीक सामने वाली दीवार पर, मैट ब्लैक, एकदम स्मूथ, न कोई नॉब न हिंज, बस वो वहां लगा हुआ था। मैं ठिठक गया। कल वहां कुछ भी नहीं था, मैं पक्का जानता था। मैंने दरवाजे को छुआ, ठंडा, जिसे हल्का कंपकपी दे रहा हो। फोन लेने के लिए मुड़ा तो वो दरवाजा अब गायब था। रोशनी का जादू, मैंने खुद से कहा। शायद नींद उस रात कम रही होगी, इस वजह से अभी कोई कंफ्यूजन हो रही होगी। लेकिन अगले दिन फिर वही दरवाजा वापस आ गया। फिर हर दिन कभी सिर्फ एक टूटी दरार बताता, कभी पूरा खुला। एक बार तो मैंने देखा दरवाजे के अंदर से मेरा ही हाथ बाहर आ रहा था। मैंने जितनी बार कोशिश की, खोलते या बंद होते नहीं पकड़ सका। वो बस वही होता था, एक दरवाजा। धीरे धीरे मेरी नींद उड़ गई। मैंने कैमरे लगाए पर कोई सबूत नहीं मिला। फिर कानों में फुसफुसाहट आने लगी, दरवाजे से नहीं, मेरे दिमाग से। जब भी मैं उसी तरफ देखता, एक रात तंग आकर मैंने उस दीवार पे काला पेंट मार दिया। सुबह तक पेंट खुद ही छिलकर हट गया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं अपनी बहन नेहा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बीच में वो हंसी और बोली, ये पीछे वार्डरोब है क्या? पता नहीं चला तुम्हारे पास ये भी है। मैं पलटा, पूरी तरह खुला था, अंदर अंधेरा, जैसे अनंत खाली जगह हो। मैं स्क्रीन पे लौटा और जब देखता हूं स्क्रीन की ओर तो चारों तरफ लाइट थी। वो दरवाजा वैसे ही खुला था, लेकिन अब स्क्रीन से मैं गायब हो चुका था। तब स्क्रीन में कोई और अंदर आया, वही कमरा, वही कपड़े, वही शक्ल, लेकिन वो मैं नहीं था। वो कमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जोर से चिल्लाया पर आवाज नहीं गई। अचानक मैं अंधेरे में जाग उठा। कोई दीवार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सामने वही दरवाजा, और वो दरवाजा अब बंद था और आवाजें मेरे नाम फुसफुसा रही थीं। मैं दरवाजे पे हाथ मारकर पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस बार जो भी मेरा नक्शा पहने था, कॉफी बना रहा था, वो ईमेल चेक कर रहा था, नेहा से हंस हंस के बात कर रहा था। उसने मेरी जिंदगी में बेहतर जगह ले ली थी। और कभी कभी वो दीवार के पास रुककर खड़ा होता और सुनता था किसी की दबती फुसफुसाती चीखें। वो दरवाजा जो कल तक वहां था ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये कहां कैद हो गया हूं। मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन अब मुझे कोई नहीं देख सकता। ये सब उस रहस्यमय दरवाजे का किया धरा है और उस आदमी का। अगली घटना, मेरा नाम नेहा है और मैं पटना में रहती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 24 साल की थी और ये सब कहानी 2023 की है, जब मैं अपने नए स्टूडियो वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि मैंने पहली बार सुना दीवारों के बीच कोई चल रहा है। चूहे नहीं, पाइप नहीं, धीरे धीरे, नंगे पांव, चप्पल सी आवाज। मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ, उसके ऊपर कोई भी फ्लैट नहीं है। शुरू में मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन हर रात ठीक 1:33 पर वही आवाज होती। चलने का सरसराना, सांसों की हल्की आहट और फुसफुसाहट, सब एक ही दीवार से आती, मेरे बिस्तर के पीछे वाली दीवार से। एक रात मैंने जागकर फोन हाथ में लिया और फ्लैशलाइट जला ली। 1:33 पर आवाज शुरू हुई। फिर दीवार के अंदर से एक बेजान सी आवाज आई,
तू मेरे रूम में है। मैं डर के मारे उछली और पीछे हट गई। ड्राइवॉल छुई तो सिहरन सी हो आई। बहुत ठंडी थी वो ड्राइवॉल। मैंने ये बात मकान मालकिन को बताई। उसने कंधे उचकाए और कहा, दीवारें पुरानी हैं, गूंज सुन रही होंगी तुम किसी तरह की। मैंने दीवार के पास सोना छोड़ दिया और बिस्तर बीच में खिसका दिया, लेकिन आवाजें पीछा छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो फर्श के नीचे से आती थीं। मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया और दिन में बजाकर उसको सुनती थी। एक बार रिकॉर्डिंग में मेरी ही आवाज आई, फुसफुसाती हुई। वो भी मैंने कभी कही ही नहीं थी। और ये सब अब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर चीजें और बदतर होने लगी। चीजें हिलने लगी। एक सुबह नमक का शेकर फर्श पर पड़ा मिला। एक दराज खुद ब खुद खुला था। फिर एक दिन बाथरूम के शीशे पर लिखा था, जुड़े रहो। मैं अकेली रहती हूँ। डर के मारे मैंने थर्मल कैमरा खरीद लिया। कल रात जैसे ही वो आवाज चली तो मैंने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर एक पतली सूरत दिखी। दीवार की खोखली जगह से रेंगती हुई आई। सिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। फिर जैसे सुन रही हो, झुककर कैमरा में देखी। जब मैंने धीरे से सांस ली, वो आकृति कैमरे की ओर मुड़ी। न आंखें, न चेहरा, बस चमकीली स्किन जहां चेहरा होता है, लेकिन वो जगह बिल्कुल खाली था। और फिर वो मुस्कुराई। कैमरा फ्रीज हुआ और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आज सुबह मैंने बिस्तर के पीछे की बेस्ट बोर्ड पर एक छोटा सा छेद देखा, बस नजर डालने लायक, दीवार के अंदर से। मैं ये सब अब होटल से आपको भेज रही हूँ। मैं शायद अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, पर कुछ मिनट पहले अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक फोटो। और वो फोटो थी जिसमें मैं सो रही थी। दीवार के अंदर से ली गई एक तस्वीर। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।